वेलकम टू डेली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th का पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, क्लास 11th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पासिंग क्राइटेरिया जान लेते हैं, उसके बाद ग्रेस मार्क्स, री एग्ज़ाम के रूल्स एंड वेटेज वगैरह और एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं बताऊँगा ईजिली ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली लाइन है कि 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 11th में हो आपके कोई 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या अदर कोई भी जिसके भी जो होते हैं उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको एनुअल एग्ज़ाम में 25% स्कोर करना भी अनिवार्य है, यानी 80 में से 20 आनी चाहिए, 70 में से 17, 60 में से 15 और 50 में से 13 ऐसे। ठीक है, ऐसी कंबाइंड 33% आपके थ्योरी में होनी चाहिए मिड टर्म और एनुअल के मिला के, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा इसलिए कंबाइंड करके 33% होने चाहिए, यानी 80 में से 27 होने चाहिए आपके कंबाइंड करके। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट को 80 में से 27 ये स्कोर करने हैं और 70 में से कितने करने ये बताया, ये आप देख लेना, मैं बता देता हूँ। ओवरऑल आपको 33% मार्क्स मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है 100 में से, यानी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को मिला के जो 20 नंबर है और 80 नंबर उनको मिला के 100 का हो गया। तो इसमें 33 नंबर लाने ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट दोनों में पास होना अनिवार्य है, अलग अलग, वो भी अलग अलग पास होना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पासिंग मार्क्स एक बार मैं बता देता हूँ, 80 में से तो 27 है, ये सबको पता है ना। लेकिन अगर 20 का प्रैक्टिकल है तो इसमें कितना पासिंग मार्क्स होगा 20 में से, तो इसका आपका होगा 7। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे आपके 34। तो 34 मार्क्स आप लाओगे तब पास होगे, इसमें 33 मार्क्स आएंगे तो पास श्योर है। ठीक है, तो इस हिसाब से 33% मार्क्स पास होगा। लेकिन अब देखो मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको ग्रेस मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 33% करने के लिए एनुअल एग्ज़ाम में, मतलब 33 मार्क्स, अगर आपके 25% से एनुअल एग्ज़ाम में 25% या उससे ऊपर मार्क्स आए तभी आपको ग्रेस मिलेगा। और एक सब्जेक्ट में से 5 का अलाउड है ग्रेस। ठीक है, 1 सब्जेक्ट में 5 का ग्रेस अलाउड है, ये मैं बता देता हूँ। देखो मतलब ये हो गया कि जैसे 25% आपने स्कोर किया तब आपको 33 मार्क्स करने के लिए ग्रेस मिलेंगे, कि यहाँ कुछ कम हो रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर इतने आनी चाहिए जब एनुअल एग्ज़ाम में आपको ग्रेस मिलेगा, ये बताया है तीसरी लाइन में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा ना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रमोट लिखा हुआ आएगा, यानी आपको प्रमोट यानी पास किया गया है ग्रेस मार्क्स देकर। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं री एग्ज़ाम का। तो देखो री एग्ज़ाम के कुछ रूल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्लास 11th में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 9th 10th में होता था 2 सब्जेक्ट में, लेकिन 11th 12th में होता है 1 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट दे सकते हो। स्टूडेंट को कंपार्टमेंट में कोई भी कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, यानी डायरेक्ट 80 का पेपर होगा और 80 में से 27 पास होने का मार्क्स है, 70 में से 23 है, तो इतने ही आपको लाने होंगे। कोई मिड टर्म का नहीं जोड़ा जाएगा, कोई फाइनल का नहीं जोड़ा जाएगा, जो री एग्ज़ाम में एग्ज़ाम होगा उसी के डायरेक्ट मार्क्स से लगेंगे। ठीक है, स्टूडेंट अगर बाई चांस फेल हो जाता, बाई चांस री एग्ज़ाम में, तो उसको क्लास 11 स्टे करनी होगी, यानी नेक्स्ट सेशन में फिर से करनी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें री एग्ज़ाम में कोई भी कन्वर्जन यानी कन्वर्ट मार्क्स नहीं होते और कोई भी ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए जाते री एग्ज़ाम में, ये भी याद रखना। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे वेटेज। क्लास 11th की क्या क्या वेटेज होगी वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जिसमें अगर टोटल 70 का है और 30 का प्रैक्टिकल, थ्योरी 70 की, तो इसमें मिड टर्म की क्या वेटेज लगेगी, 20 और 5 लगेगी। ऐसी एनुअल की भी 50 और 25 लगेगी। ठीक है, और थ्योरी में अगर किसी में 30 हो रहा है तो उसके मिड टर्म में थ्योरी के 5 और एनुअल के 25, ऐसी प्रैक्टिकल में 20 मिड टर्म में और 25 एनुअल में। ऐसी ये यहाँ पे वेटेज बता रखा। अगर इसको मैं ईजिली वे में बताऊँ तो ये टोटल वेटेज है आपकी, एक सेकंड, ये आपकी टोटल वेटेज है कि आपके 70 में जैसे रिजल्ट बनेगा 70 में से इतने मार्क्स आए थ्योरी में, 30 में से इतने आए, वो है वेटेज। अब मिड टर्म में कितने इसके लगेंगे और एनुअल में कितने लगेंगे वो यहाँ पे बता रखा है, यानी जैसे 20 लग गए मिड टर्म में और 20 लग गए एनुअल में, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो टोटल हो गया 40 और 40 का आपका पेपर था, रिजल्ट में 40 में से आपके 20 आ गए, तो ये आपका ऐसे दिखाएगा, है ना। तो ये वेटेज है आपकी। ठीक है, इतने में आपका पेपर तो 80 का होगा लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा 20 और 5 मिड टर्म में और 25 और 25 एनुअल में। ठीक है, ऐसी
जो आपका 80 नंबर वाला पेपर होता है उसमें 80 नंबर का तो आपका क्या हो गया, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 20 का इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, ये सब होगा, जिसमें से जो इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है वो एनुअल एग्ज़ाम में मतलब उसके चढ़ाए जाएंगे मार्क्स। 20 में से जितने भी चढ़ेंगे आपके, जैसे मान लो 20 में से 18 चढ़ गए, ठीक है। अब मिड टर्म में थ्योरी का जो मार्क्स, जो थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ था ना आपका 80 का, वो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 30 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे मिड टर्म के और 50 में से एनुअल के। तो दोनों को मिला के 80 हो गए, 80 में से फिर मार्क्स टोटल भी होंगे, ठीक है। अब इससे ईजी वे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक मार्क्स शीट के रिज़ल्ट आया था वो के मार्क्स दिखाऊँगा, ठीक है। जैसे 36 को भाग दे देंगे 80 से और गुणा कर देंगे 30 से, यानी जो नंबर आपके आए हैं वो, और जितने का एग्ज़ाम था यानी 80 का था तो 80, और जो ये 30 है, जैसे कि ये 30 है, यानी 30 क्या है, वेटेज, 50 वेटेज, 30 वेटेज, ये वेटेज हो गई आपकी, ठीक है। ये मिड टर्म की वेटेज है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 13.5 आया, यानी राउंड फिगर 14 आया। ऐसी 43/80 और गुणा कर देंगे 50 से, यानी वेटेज है 50, तो इससे गुणा कर देंगे तो ये 26.8 यानी 27 मार्क्स। ऐसी ये भी कर देंगे तो 14.6 यानी 15, और 44/80 और इंटू 15, तो ये हो जाएगा 27.5 यानी 28 नंबर, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक मार्क्स से ले रखे हैं। जैसे कि मिड टर्म का 80 का आपका एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके 36, 39, 39, 39, 30 ऐसे किसी के नंबर आए हैं, ठीक है। तो आपके जो भी आए हैं वो यहाँ पे हो गए। अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे 30 में। जो ये मिड टर्म में मार्क्स आपके आए हैं 36, 39, 30, ये कन्वर्ट कितने में हो जाएंगे, 30 में। कैसे हो जाएंगे, देखो 36 मैंने अभी पहले भी दिखाया है आपको कैसे कन्वर्ट हुए हैं। देखो 36 को कर दिया तो 13.5 यानी 14 नंबर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 14 दिखे हैं ना, हाँ। अब ऐसी 39 का 15 हो गया और 30 का 11 हो गया। अब एनुअल भी आपका जो है वो अभी 80 का चल रहा है ना, मतलब जितने का भी चल रहा हो, जैसे 70 का भी होता है किसी का 30 का मिड टर्म हुआ, तो वो अलग अलग यहाँ पे लगा के आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे वेटेज जो पीछे मैंने दिखाई थी ये वाली, देखो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये वेटेज लगानी है वहाँ पर। जैसे कि इसकी मैं बता देता हूँ, एक नंबर ले लो आप, ये एग्ज़ाम हुआ 70 का, ठीक है। तो यहाँ पे आए आपके 36, तो भाग दे दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 और इंटू कर दोगे कितने से, 20 से, जो भी वेटेज आपको देनी है मिड टर्म की या एनुअल की, तो इक्वल कर दोगे, जो अभी आपका आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो में ये पार्ट समझा दूँगा आपको, ठीक है, एग्जाम्पल और वेटेज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एनुअल में 80 में से जो मार्क्स आए वो ये हैं। अब ये कन्वर्ट हो गए 50 में। 43 का 27 आ गए, 42 के 26 आ गए, और 44 के 28, 38 के 24, 34 के 21। ऐसी अब क्या होगा, इन सब का टोटल होगा। इन सब का मतलब किस किस का, जो कन्वर्ट हुए मार्क्स, जो कन्वर्ट होकर मार्क्स आए हैं। जैसे कि एक ये हो गया 30 में से, और 50 में से टोटल 80 हो गया। अब 80 में से आपके इतने मार्क्स बने। अब आप अगर ये 33% से ऊपर है तो पास हो आप, यानी 27 से ऊपर है तो पास हो गए आप। और 20 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इंटरनल के लगेंगे, उसको मिला के जो होगा 100 में से 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।